नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें हम आपको सोलन की भी दिखा रहे हैं। मौसम यहाँ पर भी ख़राब है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी शुरू हो गई थी, रात को भी बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। ऑरेंज भी है, येलो अलर्ट भी है। 4 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से आज जारी किया गया है, जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर जिला शामिल है, जहां पर भारी बारिश को लेकर आज चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अलर्ट भी मौसम विभाग के मौसम के अनुसार ही बदल रहे हैं। यदि हम पिछले कल की बात करें और 29 तारीख को जो मौसम विभाग की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें 31 तारीख को जो ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई थी, तो उनमें जो जिले शामिल थे उसमें से कुछ में अब फेरबदल देखने को मिल रहा है। यदि हम 29 तारीख को मौसम विभाग की ओर से जारी येलो अलर्ट पर बात करें तो आज ऊना, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला में मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है, तो उससे अलर्ट में भी तब्दीली हो गई है। अब 4 जिलों में जो जिले शामिल किए गए हैं, जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, उनमें है चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू जिला, जहां पर भारी बारिश को रात को भारी बारिश की वहां पर चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी कि इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। लेकिन प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके अलावा कल भी मौसम इसी तरह का रहने की संभावना बनी हुई है कि 1 और 2 दिसंबर को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और येलो अलर्ट इसको लेकर मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। तो कुल मिलाकर भारी बारिश जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, उससे राहत मिलने की अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। और ऊना में भी बारिश हो रही है, क्योंकि ऊना में भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट कुछ जगहों पर तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है, लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में आज झमाझम होगी कुल मिलाकर। और मौसम विभाग के जैसे मर्जी अलर्ट हो, लेकिन इस वक्त जो मौसम बना हुआ है वो बारिश का है, और बारिश से राहत मिलती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हेमराज चंबा से जुड़े हैं, और चंबा में तो पिछले कुछ दिनों से बारिश ने जिस तरह से कहर ढाया है, तो उससे जान माल का भी बहुत अधिक नुकसान वहां पर हुआ है। राजकुमार जी, नैना देवी में, श्री नैना देवी जी में भी बारिश इस वक्त हो रही है। हेमराज चंबा जी से बता रहे कि फुल बारिश है। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, हेमराज चंबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ऊना से में भी बारिश हो रही है। और राजीव शर्मा जी बता रहे कि चिंतपूर्णी में इस वक्त बारिश हो रही है। MS कुरैशी जी जुड़े हैं, रिकी वासुदेवा जी, मीना चौहान जी है, राजकुमार जी, जगत जी है, रीना ठाकुर जी और लता भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का स्वागत है। और हम आप लोगों से चाहेंगे भी कि मौसम की जो जानकारी है आपके क्षेत्र की, वो हमें ज़रूर दें, हमारे साथ साझा ज़रूर करें कि किस तरह का मौसम है। तो आज रविवार का दिन है, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और किसी भी वक्त भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और अगस्त के महीने में यदि हम जिला सोलन की बात करें तो अगस्त के महीने में जिला सोलन में जमकर मेघ बरसे हैं। सामान्य से बहुत अधिक बारिश जिला सोलन में हुई है। और प्रदेश में यदि हम देखें कि इस बार मानसून के सीज़न में बहुत अधिक जानमाल का भी नुकसान हुआ है, और सरकारी और प्राइवेट संपत्ति का तो हुआ ही हुआ है। यह नुकसान करीब 3000 करोड़ रुपए का अभी तक हो चुका है। मानसून सीजन में करीब 317 लोगों की मौत हुई है। इसमें सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी शामिल है, ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के मामले शामिल है। 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से नदियों में जो आई बाढ़ है और उसमें कोई मलबे में दब गया है। तो इस तरह के मामले भी है। प्रदेश में करीब 40 लोग हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
36 लोग लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने के कारण मृत्यु का ग्रास बने हैं। भारी बारिश से करीब 797 मकान जमींदोज हुए हैं। बहुत बड़ा यह आंकड़ा है कि 1000 के करीब लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं, बिल्कुल ही, जिनके मकानों का नामो निशान मिट गया है। और 3093 मकान ऐसे हैं जिनको बारिश की वजह से क्षति हुई है। गौशालाओं की बात करें तो करीब 3500 के करीब गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। उद्योगों और दुकानों को भी 466 का यह आंकड़ा है जिसे नुकसान पहुंचा है। 25,755 मवेशी अभी तक मर चुके हैं और बादल फटने की 43 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अब तक हुई है और 90 जगहों पर 90 बार बाढ़ हिमाचल प्रदेश में इस बार आई है। तो यानी ऑन एवरेज भी देखें तो 3 महीने तक नदी नालों का जो जिस तरह का जल स्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है। करसोग में भी घनघोर बादल इस वक्त छाए हुए हैं। निक्का राम जी है जानकारी देने। मेहर सिंह जी बता रहे कि रिमझिम बारिश है 4 बजे से बिलासपुर में, और कुल्लू में भी अभी बारिश हो रही है। अजय ठाकुर जी की तरफ से जानकारी है। गोपाल सैनी जी बता रहे हैं कि उन्ना में भी बारिश है। रोशन जी जुड़े हैं। चंचल गुप्ता जी बता रहे हैं हैवी रेन इन मंडी। और बैजनाथ पपरोड़ा न्यूज़ के बारे में सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं कि बारिश मंडी को में भी अलर्ट है, तो कांगड़ा में तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सूरज बैरी जी हमारे साथ जुड़े। फतेह सिंह जी बता रहे हैं कि सराज में इस वक्त बारिश हो रही है। अर्की में भी भारी बारिश हो रही है। देवी रूप शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। प्रदीप ठाकुर जी जुब्बल में बारिश है। प्रकाश जी ठाकुर जी भी जुड़े हैं। महावीर जी बता रहे हैं कि रात से लगातार सराज में बारिश हो रही है। रोडू में भी बारिश है। नेगी डिक्की जी यह जानकारी दे रहे हैं। मंडी में भी बारिश हो रही है। पवन राणा जी की तरफ से जानकारी आई है। विजय जी बता रहे हैं कि कुल्लू में बारिश इस वक्त हो रही है। राजगढ़ में भी बारिश है। मन्नू ठाकुर जी, संजीव पुरी जी, मंडी में बारिश हो रही है। मन्नू ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। तिलकराज ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी में बारिश हो रही है। तरुण मैथ्यूज़ किन्नौर में भी इस वक्त बारिश हो रही है। बद्दी में ज़्यादा बादल इस बार ज़्यादा फट रहे हैं, हेमराज जी यह बता रहे हैं। और थरवन पलसारा जी जुड़े तो उनका स्वागत है। सीताराम जी हमारे साथ जुड़े। शैम्पू जसवाल ठाकुर जी उन्ना में बारिश है। और कुहाना कालकलेश्वर कालीनाथ मंदिर में भी बारिश हो रही है। सतीश शर्मा जी ये जानकारी देने हैं। जीवन चौधरी जी जुड़े। प्रदीप ठाकुर जी आज शिलाई में बहुत बारिश हो रही है। केवल राम सामटा जी की तरफ से जानकारी है। आइए राज कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर इस वक्त बारिश है। ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भले ही ऑरेंज अलर्ट 4 जिलों में हो, लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में हर जगह पर हो रही है। येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में इस वक्त बारिश का आलम है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश के में जमकर मेघ बरसेंगे। कल भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और परसों भी येलो अलर्ट रहेगा। तो यानी 2 सितंबर तक तो फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। पुष्प वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में मौसम बहुत ख़राब है। चंद्रशेखर जी भी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। राज कृष्ण मल्होत्रा जी जलंधर से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मानगढ़ में आज बारिश हो रही है। खुशी राम शर्मा जी हमें जानकारी देने। चैन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सुखदेव जी बता रहे हैं कि शिमला में वर्षा नहीं हो रही है और बड़े स्टाइल में उन्होंने लिखा है। नेगी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सोनू हीर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि बिलासपुर में रात से बारिश हो रही है। हाटकोटी में बारिश हो रही है। नवीन दुल्टा जी ये जानकारी दे रहे हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े। बैजनाथ में भी बारिश है। फतेहपुर में भी बारिश है। और भरमौर को लेकर भी हमारे पास जानकारी इस वक्त आई है। हाटकोटी में बारिश है। नेगी रोली जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। भरमौर में हालत बहुत ख़राब है। भवानी तमन्ना कपूर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत भी करते हैं। भवानी तमन्ना कपूर जी का। सरका घाट में भी इस वक्त बारिश हो रही है। सपना शर्मा जी की तरफ से जानकारी हमें मिली है। राजेश्वर
पराशर जी बता रहे हैं कि ऊना में भी घने बादल इस वक्त छाए और रिमझिम बारिश हो रही है। रोशन ठाकुर जी और विजय ठाकुर जी बिलासपुर में भी बारिश है। हरदयाल जी हमें बता रहे हैं कि रामपुर में भी बारिश हो रही है। सुखदेव चंदेल जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, सुखदेव जी का। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो रही थी। हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है। सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है, चाहे जून का महीना हो, अगस्त का महीना हो और चाहे फिर जुलाई का महीना हो। 3 महीने लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश के हो गए और इस बार तो मई के महीने में भी काफ़ी अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। मई का महीना भी बारिश में ही निकला है। तो कुल मिलाकर 4 महीने से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और उसी का ही परिणाम है कि जगह जगह से नुकसान की खबरें अब आ रही है। जान माल का भी बहुत अधिक नुकसान हुआ। 317 लोगों की इस मानसून सीजन में मौत हुई है, दुखद मौत हुई है और ज़्यादातर मामले सड़क दुर्घटनाओं के भी है और 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा 700 स्थानों के करीब 800 के करीब मकान जमींदोज हुए हैं। तो 800 लोग तो 800 परिवार तो पूरी तरह से बेघर इस मानसून सीजन में हुए हैं और 3000 से अधिक का आंकड़ा है जहां पर जिन मकानों को क्षति हुई, आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। तो इस बार बरसात में भी हिमाचल प्रदेश में जान माल का बहुत अधिक नुकसान देखने को मिला, लेकिन बारिश से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। 1 और 2 सितंबर को भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट बताया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज रात से ही बारिश का दौर चला हुआ। कई जगहों पर भारी बारिश इस वक्त हो रही है और यह तस्वीरें हम आपको सोलन की भी दिखा रहे हैं कि सोलन में जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब है। हल्की हल्की बारिश, यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो रही है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश शर्मा जी, हैरी राणा जी, विक्की विक्रम जी, हमीरपुर में भी लाइट ट्रेन है। कश्मीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजू शर्मा जी जोगिंदर नगर से, बबीता शर्मा जी और काकू चौधरी जी। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में बारिश हो रही है। हब्बी रिंकू जी है, लुधियाना में भी बारिश हो रही है। हरप्रीत सिंह जी यह जानकारी दे रहे हैं। SR शर्मा जी बता रहे हैं कि शिलाई में बारिश है। चौपाल में बारिश हो रही है। प्रताप सिंह जी, ब्रिज मोहन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कोटला में भी इस वक्त बारिश हो रही है। सड़क और सड़क बेड काटला बाई सरजा रोड जो है वो बंद इस वक्त चला हुआ है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। देहा बलसून में भी बारिश है। निर्मल नारकंडा में बारिश हो रही है। सुनील भरोटा जी जानकारी दे रहे हैं। पिंजौर में भी बहुत बारिश इस वक्त हो रही है। देवेंद्र वर्मा जी, डिम्पल चौधरी जी बता रहे हैं कि कालका हरियाणा में भी बारिश हो रही है। हरियाणा चरखी दादरी में संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो जानकारी दे रहे हैं कि बारिश हो रही है। काबा कला में भी बहुत बारिश है। रविंदर सिंह जी जुड़े हैं। भवानी तमन्ना कपूर जी बता रहे हैं कि और ना लाइट भरमौर की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। भरमौर में इस वक्त ना लाइट वहाँ पर है, ना पानी है, ना कनेक्टिविटी है। तो यही वजह है कि वहाँ पर मणिमहेश यात्रा पर गए हुए श्रद्धालु इस वक्त फंसे हुए हैं और यहाँ आंकड़ा काफ़ी अधिक हुए। प्रशासन द्वारा उन्हें निकालने का, रेस्क्यू करने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के स्थायी निवासी है, जो वहाँ पर रहते हैं, उनका जीवन भी कोई ज़्यादा इस वक्त ठीक नहीं है कि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो खाने के भी उन्हें लाले पड़ रहे हैं। इस वक्त इस तरह की स्थिति भरमौर की है। भरमौर में बारिश की वजह से बहुत अधिक नुकसान इस बार हुआ है। लता भारद्वाज जी कुनिहार में भी बारिश हो रही है। लुधियाना में संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, पुष्पा वर्मा जी की शिमला में मौसम बहुत ख़राब है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और लोगों से हमारा आग्रह रहेगा, दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से आज तो मत निकले, क्योंकि छुट्टी हैं और क्योंकि प्रदेश में बहुत बारिश है। नदी नालों से तो दूर ही रहें और जहां पर भूस्खलन का खतरा है, जो भूस्खलन प्रोन एरिया है, तो उस तरफ तो ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी एक बार
फिर से दी गई है और इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग उसे फॉलो करें। विशेषकर जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन यह अलग बात है कि पर्यटक इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी का ही परिणाम है कि उनके रेस्क्यू के लिए प्रशासन को खूब पसीना इस बार भी बहाना पड़ रहा है और इस तरह की स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। लगातार बारिश का दौर और सोलन में भी अब हल्की हल्की फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कहीं जाइएगा नहीं। अब हम सब्जी मंडी का भी आपको प्रसारण दिखाएंगे कि किस तरह का मौसम इस मौसम में किस तरह से सब्जियों के रेट चले हुए, किसानों को किन किन तकलीफों के साथ मंडियों तक सब्जी पहुंचानी पड़ रही है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। कुमारहट्टी में भी इस वक्त बारिश हो रही है और इंदर सिंह जी, वीर नाथ जी हमारे साथ जुड़े। मणिकर्ण घाटी में फिर से बादल शुरू है। कब तक मौसम, अभी तो 2 सितंबर तक तो फिलहाल राहत नहीं है और फिर मौसम विभाग का और बुलेटिन आ जाएगा। सुमन भट्टी जी, रिंपू जी और मुरारी लाल ठाकुर जी और रवि कुमार जी, जाहू में भी सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े, राजेश रेखा जी राजगढ़ से जुड़े, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। जिन दर्शकों के हम नाम नहीं पढ़ पाए तो उनसे हम माफ़ी भी चाहेंगे क्योंकि लगातार कमेंट के माध्यम से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो बीच में कई नाम छूट भी रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी। और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।